हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर स्टडी 21 में। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.2 के 13 सवाल कर लिए थे। आज हम 14 सवाल करने हैं इसका क्लास 8 का मैथ का। 14 सवाल प्रश्नावली 2.2 का क्या है। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपए, 50 रुपए व 10 रुपए वाले नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रमशः दिया है 2:3:5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। कुल मूल्य दिया है, ये अनुपात दिया है रुपए का। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं। हमको नोट बताने हैं। 100 रुपए के कितने नोट हैं, 50 के कितने नोट हैं, 10 के कितने नोट हैं। आगे क्वेश्चन में जो दिया है वो लिखने हैं। हल दिया है, क्या दिया है, 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए वाले नोट, उनकी संख्याओं में अनुपात कितना दिया है, 2:3:5 का अनुपात है। तीनों प्रकार के नोटों में अनुपात, तीनों प्रकार के नोटों में अनुपात कितना दिया है, 2:3:5 ये दिया है। अब क्या दिया है, लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपए, 50 और 10 रुपए वाले नोट हैं। 100 के, 50 के, 10 के नोट हैं। तो हमको मानना पड़ेगा 100 के कितने नोट हैं। हम मान लेते हैं 2x, 50 के कितने 3x, 10 के कितने 5x। माना 100 के नोटों की संख्या कितनी मान ली हमने, 100 के नोटों की संख्या 2x। 100 के नोटों की संख्या कितनी मानी है, 2x। तो हमने ये 2x मानी है, इनका कुल मूल्य 100 के नोटों कितना कुल मूल्य होगा, 2x रुपए मानी है, कितने 100 रुपए के। इसमें 100 का गुणा करना पड़ेगा, कितने हो जाएंगे 200x। 100 रुपए 100 के नोटों की कुल संख्या 2x, इनका कुल मूल्य कितना 200x। ऐसी 50 के नोटों की संख्या कितनी 3x। इनका कुल मूल्य कितना होगा, कुल मूल्य 3x कितने 3x कितने नोटों की संख्या मानिए 50 की। इसमें 50 का गुणा ये करना जरूरी है। 5 है 15, 150x। 50 के नोटों की संख्या 3x, इनका कुल मूल्य 150x। फिर क्या किया है, 10 के नोट और दिए हैं। 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी 5x रह गया, 5x। कितने नोट हैं 10 रुपए के, कुल मूल्य कितना होगा, कुल मूल्य 5x इंटू 10 बराबर कितना हो जाएगा 50x। ये हमने मान दिया। पहले क्या दिया था, तीनों प्रकार के नोटों में अनुपात 2:3:5। फिर हमने माना 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी मान ली 2x, 50 के 3x, 10 के 5x। फिर उनमें 100 के नोटों की संख्या कितनी मानी थी 2x, तो इनमें कुल मूल्य निकालना पड़ेगा। 2x में 100 का गुणा किया 200x। ऐसी 50 के कितने 150x, 10 के कितने 50x। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। तो हमको इन दोनों को इनको जोड़ना है। 100 के नोटों की संख्या, 50 के नोटों की संख्या, 10 के नोटों की संख्या, उनका कुल मूल्य कितना दिया 4 लाख। प्रश्नानुसार कुल मूल्य कितना दिया 4 लाख। पहले 100 के नोट कितने हैं 200x, फिर 50 के नोट कितने हैं 150x, 10 के नोट कितने हैं 50x। इनका कुल मूल्य कितना दिया है 4 लाख, 4 लाख रुपए। 200 और 150 और 50 कितना होगा 400x, 400x बराबर कितना 4 लाख। 400 गुणा में ये पहुंचेंगे बटे में, 400 4 लाख बटे 400, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से 4, जब कट गया क्या बचा 4 एकम 4, 1000 बचा। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हमको क्या बताना है, 4 लाख है, उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं, मतलब 100 रुपए कितने नोट हैं, 50 के कितने हैं और 10 के कितने नोट हैं। इधर करते हैं, क्या दिया है 100 के नोटों की संख्या, 100 के नोटों की संख्या कितनी मानी थी 200x। x का कितना है हमारा 1000, 200 गुणा कितना
1000 का, इसमें गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 लाख हो गया। और हमने क्या माना था, 50 के नोटों की संख्या कितनी 3x, 50 के नोटों की संख्या कितनी मानी हमने 3x, कितनी आई है 150x आई थी। कुल मूल्य कितना आया था 50 के नोटों की संख्या का 150x, तो x की जगह कितना है हमारा 1000, जी 1000 कितना जाएगा 1,50,000। और अब क्या है 10 रुपए की नोटों की संख्या 5x और कुल मूल्य कितना था 50x, 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है 50x, x की जगह कितना है 1000, 50 गुणा 1000 ये आ जाएगा हमारा कितना 50,000। दिया गया 100 के नोटों की संख्या 20 लाख, 50 के नोटों की संख्या 1,50,000 और 10 के नोटों की संख्या कितनी 50,000। ये सवाल में कहा था उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं। 100 के कितने नोट हैं जी हैं 50 के 1 लाख जी और 10 के 50,000, यही बताना था। इसका सॉल्यूशन हो गया। अब हम 15 क्वेश्चन करते हैं। 15 क्या है, मेरे पास 300 मूल्य के 1 रुपए 2 रुपए व 5 रुपए वाले सिक्के हैं। 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की तिगुनी है और सिक्कों की कुल संख्या कितनी दी है 160। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। पहले क्या दिया है 1 रुपए 5 रुपए के सिक्के और 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या दी है और उनका कुल मूल्य कितना दिया है 300 और सिक्कों का कुल मूल्य कितना दिया है 160। पहले जो दिया है वो लिखते हैं, दिया है सिक्कों का कुल मूल्य, सिक्कों का मूल्य कितना दिया है 300 और सिक्कों की कुल संख्या कितनी दी है 160। सिक्कों की कुल संख्या कितनी दी है 160। यहाँ तक हर कोई लिख लेगा। अब उसके बाद क्या है 1 रुपए 2 5 वाले सिक्के हैं, 2 वाले सिक्कों की संख्या, जो 5 वाले सिक्के हैं उसकी कितनी है तिगुनी है। मतलब जो 2 रुपए के जो सिक्के हैं ऐसे एक है, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है 1 रुपए है, तो 5 वाले सिक्के हैं उसके 2 रुपए की कितनी है तिगुने हैं, 5 वाले इसके कितने आएंगे तिगुने हैं, मतलब 3 गुने हैं। जैसे मानो हमको मानो 5 वाले सिक्कों की संख्या कितनी है तिगुनी, 2 वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की तिगुनी है। हमको आगे मानना पड़ेगा 5 वाले सिक्के कितने हैं। माना 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी मान ली x। ये 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या x है, इसके 2 रुपए वाले सिक्के कितने हैं तिगुने हैं। 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या इसकी कितनी है 5 रुपए की 3 गुनी, मतलब कितनी 3x। और आगे क्या कहा है, और 1 रुपए 2 रुपए वाले हो गए कितने 3x, 5 वाले कितने हो गए x। अब कितना बचा 1 बचा और कुल संख्या कितनी है, टोटल दिया हो 2 वैल्यू दी हो उसमें 2 वैल्यू को ऐड करके टोटल में घटा देते हैं तो तीसरे पहले का या दूसरे का मान आ जाता है। हमारे पास 5 की है 2 की है 1 की नहीं है, तो कुल मूल्य कितना है 160। 160 में इन दोनों को ऐड करके घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1 रुपए की सिक्कों की संख्या। 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कुल कितना है 160 माइनस 5 रुपए के सिक्कों की संख्या और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या x और 3x, ये कितना हो जाएगा 160 माइनस 3x और x कितना 4x। 5 रुपए वाली सिक्कों की संख्या x, 2 रुपए वाली सिक्कों की संख्या 3x और 1 रुपए वाली सिक्कों की संख्या कितनी 160 माइनस के 4। टोटल में से ये जो 5 रुपए की संख्या और 2 की संख्या इसको ऐड करके टोटल में से घटा दी तो कितनी आ गई 1 रुपए की नोटों की सिक्कों की संख्या। अब आगे क्या कहा है 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की कितनी है 3 गुनी है और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। आगे क्या दिया है, अब प्रश्न से कुल मूल्य कितना दिया है 300, हमको आगे कुल मूल्य निकालना पड़ेगा। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है x,
और कुल निकालेंगे, इसका कुल मूल्य निकालेंगे कितना, इसमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। 5 रुपए की सिक्वंस संख्या x, कुल मूल्य निकालेंगे तो कितनी 5x, कितनी आ जाएगी 5x। और 2 रुपए वाली सिक्वंस संख्या 3x प्लस में 2 और कितनी है 3x, 2 रुपए की सिक्कों की संख्या, इसका कुल मूल्य प्लस में 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी 1 गुणा 160 माइनस की कितना 4x, उनका कुल मूल्य कितना दिया है 300। रख दिया हमने कितना 300। ये 5x में से 3 दूनी 6x, एक के इसमें गुणा करेंगे कितना है 160 और माइनस के 4x बराबर कितना 300। 5x और 6x कितना हो जाएगा 11x और माइनस के लिए कितने हैं 4x और 160 उधर जाएगा 300 माइनस की कितना 160। 11x में से 4x जाएगा कितना 7x बराबर 300 में से 160 घटाएंगे कितना आएगा 140। x में से क्या 140 गुणा की संख्या बटे में x बराबर 7 एकम 7 7 दूनी 14, कितना आ गया हमारे x समान 20 आ गया। हमने क्या माना था, अब अलग अलग सिक्कों की संख्या बतानी। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं, मतलब 1 रुपए कितने सिक्के हैं, 2 के कितने हैं और 5 के कितने हैं। x बराबर 20, हमने 5 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी मानी है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी मानी है x मान कितना है 20, तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी 20। फिर 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी 3x, x की जगह कितना है हमारा 20, 3 × 20 कितना हो जाएगा जी 60। और 1 रुपए वाली सिक्कों की संख्या 160 माइनस के 4x, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है 160 माइनस के 4x, x का मान कितना है 20, 160 माइनस के 4, x जगह कितना रखेंगे 20, 20 चौथे 80, 160 में से 80 जाएगा कितना बचेगा 80। ये किसकी संख्या है 1 रुपए की सिक्कों की संख्या 80, 2 रुपए की सिक्कों की संख्या 60 और 5 रुपए की सिक्कों की संख्या 20। एक प्रश्न में बोला था मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं, मतलब 1 रुपए कितने हैं, 2 के कितने हैं, 5 के कितने हैं। हमने 5 के निकाल लिए कितने 20, 2 के 60 और 1 के कितने 80। ये हमारा 15वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब 16वां क्वेश्चन करते हैं। 16 क्या है, एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपए और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपए, मतलब जो विजेता है उनको कितने 100 रुपए और जो विजेताओं को छोड़कर उनको 25 पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई धनराशि 3000 थी तो कुल प्रतिभागी कितने हैं 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। जो 63 प्रतिभागियों ने कुल भाग लिया उनमें से जो विजेता हैं उनकी हमको संख्या ज्ञात करनी है। हल दिया है, पहले क्या दिया है पुरस्कारों में बांटी गई राशि कितनी है 3000 रुपए, इसको लिख लेते हैं। पुरस्कारों में बांटी गई राशि कितनी है 3000, ये प्रश्न में दिया है, जैसे मैंने लिख लिया। अब आगे क्या दिया है, कुल प्रतिभागियों की संख्या कितनी दी है 63, कुल प्रतिभागियों की संख्या कितनी दी है, मतलब जो पुरस्कार विजेता है उनमें कुल टोटल कितनी है 63 है, उनमें से 63 ने कुल भाग लिया है, उसमें से हमको जो विजेता है उनकी संख्या ज्ञात करनी है। कुल प्रतिभागियों की संख्या कितनी है 63। अब आप क्या एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपए, जो विजेता होगा उसको कितने 100 रुपए और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई धनराशि 3000 रुपए और कुल प्रतिभागी कितने हमने लिख लिए 63। अब हमको मानना पड़ेगा कि जो 100 रुपए विजेता हैं उनको जो पुरस्कार नहीं उनकी संख्या कितनी है, हमने माना 100
100 रुपये जो प्राप्त किए हैं, 100 रुपये विजेताओं, 100 रुपये विजेताओं की संख्या हमने कितनी मान ली, x। ठीक है, 100 रुपये विजेताओं की संख्या x मान ली, और 25 रुपये 100 की x मान ली, और 25 पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। अब हमको 25 की माननी है। पिछले सवाल में क्या किया था, जो टोटल है उसमें से दो वैल्यू ली थी, फर्स्ट और सेकंड, उनको जोड़ के टोटल में घटा दिया था, तो एक का मान आ गया था। ऐसे इसमें करना है 25 पुरस्कार प्राप्त विजेताओं की संख्या, विजेताओं की संख्या मानेंगे। पहले कितनी मानी हमने, कुल प्रतिभागी कितनी है, 63। टोटल में से 100 घटा देंगे, x घटा देंगे, कितना आ जाएगा 25 वाले। ये हमने मान ली 25 पुरस्कारों में विजेताओं की संख्या कितनी, 63 माइनस के x। अब इनका कुल मूल्य निकालना है। कुल मूल्य 100 रुपये विजेताओं की प्राप्त संख्या कितनी मानी हमने, x। इसमें 100 का गुणा कर देंगे, कितने हो जाएगी 100x, दिया जाएगा कुल मूल्य इसका। 25 पुरस्कार प्राप्त विजेताओं की संख्या 63 माइनस के x, कुल मूल्य निकालेंगे तो 63 माइनस के x इंटू में कितना 25 का इसमें गुणा करेंगे, 63 में 25 दिए, 75 की 5 हासिल 7, 25 चक्के 150, 150 7 157 माइनस कितना हो जाएगी 25x। इसको हमने इधर ही कर लिया। अब प्रश्न, जो प्रश्न अनुसार चलेंगे, जो प्रश्न में कहा है 100 रुपये और विजेताओं को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई धनराशि कितनी है, टोटल 3000 थी, तो कुल प्रतिभागी 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात करनी है। कुल कितनी धनराशि बांटी है, 3000। हमको इसका कुल निकालना है। कुल 3000 है, हमको 100 रुपये के और 25 को बराबर रखना है। 100 रुपये विजेताओं की संख्या कितनी है, 100x प्लस में 25 पुरस्कार विजेताओं की संख्या का कुल कितना है, 175, 157, 1575 माइनस की कितना 25x। 100 विजेताओं की संख्या 100x, 25 पुरस्कार विजेताओं की संख्या 1575 माइनस की कितना 25 बराबर कितना दिया है 3000। ये 3000 100x में से 25 x जाएंगे, कितना बचेगा 75x। 1575 प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का 3000 बेसिक में से माइनस के 1575, ये कितना है 75x बेचक में था। 3000 में से 1575 घटाएंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, 10 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा 2, 10 में से 6 जाएंगे 4, 3 में से 2 जाएंगे, कितना 1। 75 गुणा में जाएंगे बटे में, x बराबर कितना होगा 1475 बटे कितना 1475 बटे 75। अब इसको काटना है। पहले हम इसको 5 से काटते हैं। 5 एकम 5, कितना बचा 2, 5 25। अब इसको 5 से 5 दूनी 10, कितना बचा 4 बचा, 4 बचा 55 40 5 नाम 45, कितना बचा 2 बचा 5 25, 5 दिए 15, 5 25, कितना बचा 4 बचा 5 नाम 45, कितना आ गया 59 बटे 3 आ गया हमारा। ये हमारा x का मान x बराबर कितना आ गया 59 बटे 3। हमने इधर गलत लिख लिया है, हमने इधर 1475 लिख लिया, इधर क्या है 1425 है। x का मान कितना आया था 1425 बटे 75, ये गलत हो गया। हमने इधर लिख लिया 1475, हमें लिखना था 1425। x बराबर कितना है 1425 बटे 75। अब इसको 5 से काटते हैं। 5 एकम 5, 2 बचा 5 25, 5 दूनी 10, 2 बचा 55 40, 2 बचे, कितने हो गए 25, 5 25, 5 दिए 15, 5 25, कितना बचा 3, 5 7 35, कितना आ गया जी 57 बटे 3। ये 3 से 57 कट जाएगा, 3 एकम 3, कितना बचा 2, कितना हो गया 27, 3 नाम 27। x बराबर कितना आ गया जी 19 आ गया। हमें क्या निकालना था, 100 और विजेताओं को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई धनराशि 3000 थी, तो कुल प्रतिभागी 63 थे। विजेताओं की संख्या ज्ञात करनी है, और हमने विजेताओं की संख्या कितनी मानी है 100 विजेताओं की संख्या कितनी मानी थी हमने x, तो x का मान कितना आ गया हमारा 19। ये है विजेताओं की संख्या।
विजेताओं की संख्या, 100 विजेताओं की संख्या कितनी आ गई हमारी 19। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। हमने प्रश्नावली 2.2 के 16 ही सवाल कर लिए, पिछली वीडियो में किए थे, आज इसमें 3 कर लिए। आज अगली वीडियो जो होगी उसमें प्रश्नावली 2.3 स्टार्ट करेंगे। इनको अच्छे से कर लेना, लिख कराया, एक एक सवाल कर दिया हमने, 16 से 16 ही सवाल कर लिए। अब अगली वीडियो में प्रश्नावली 2.3 करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।